हाय वेलकम बैक टू द चैनल। एक ब्लॉग समाप्त हुआ है, दूसरा ब्लॉग उसी के साथ स्टार्ट कर दिया है। अब ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। बाकी अभी निकल रहे हैं यहाँ से फोर्ट के लिए। पुराना ब्लॉग आपने देखा था ताजमहल का, अब ये ब्लॉग है लाल किला का। तो चलो सारे लोग तैयार हैं, अब निकलते हैं। चले भाई, चलो ओके। ये ऐसे ऐसे दीवारें बनी है, इन्हें कभी वहाँ जो जीता जा सकता है? चलेंगे कैसे? किला बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि हमें घूमने में कम से कम नहीं भी तो नहीं आधे घंटे से 1 घंटा लग सकता है। हाँ सर, इतना लगेगा क्योंकि दिल्ली का लाल किला जितना बड़ा है, और ये जो आगरा है और दिल्ली, ये दोनों सत्ता के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं, चाहे वो मुगल शासक हो या अभी के टाइम पे हो। तो वो जितना महत्वपूर्ण था उस टाइम पे, उतना ये भी था। तो अब चलते हैं, देखते हैं। और आप यहाँ की दीवारों पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलेट के शॉट्स भी लगे हुए हैं, जो हम आपको क्लोज से दिखाएंगे आगे चलकर। हाँ बहन, तो कैसे किया ये इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, बहन जैसे जीतते कैसे होंगे? अगर जो अटैक होता होगा तो लोग चढ़ते कैसे होंगे वहाँ पर? ये कई मूवी में, फिल्मों में दिखाया गया है। ये उनका महल था जहाँ पे सच में मुगल वो रहते थे। अकबर हाँ। भट्टे नहीं होते थे उस टाइम पे। जहांगीर का स्नान कुंड, और जहांगीर कौन था मालूम है? अकबर का बेटा। अकबर का बेटा। अकबर वही जो सलीम जिसको बोलते हैं ना, अनारकली का आशिक, जो जोधा से था। जोधा से था ना? जहांगीर, जोधा जो राजपूत थी। हाँ। अकबर का अब डिस्ट्रॉय हो चुका है शायद युद्ध में। अकबर बिरबल की कहानी सुनी है? उन्हीं का ये सारा। हाँ शायद जब युद्ध हुआ होगा ना, जब युद्ध हुआ होगा उसके बाद से इसे तोड़ दिया गया, या युद्ध में हार गए होंगे। ये काली काली चीज़ है ना, वही है, ये युद्ध की निशानी इसलिए है। ये पूरा जेल जैसा बना रखा है, लेकिन लग नहीं रहा है जेल है। ये बाद में इसे डिज़ाइन किया गया, पहले कुछ रहा होगा काल कोठरी, या फिर इन लोगों का कोई महल या बातचीत करने का, इनकी बैठक रही होगी। आगरा का किला अकबर और बीरबल, सलीम, जहांगीर और उनके बेटे अनारकली, इन सब से रिलेटेड है। मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? ताजमहल पसंद आया? ताजमहल तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा था। हाँ, घूमने लायक जगह है, एंजॉय करने लायक, मतलब शांतिपूर्वक। 1 आध घंटे अगर घूमो तो मज़ा नहीं आया, मज़ा आ जाएगा वैसे अगर 2-4 घंटे रहने गए तो। आ रहा है, धूप थोड़ी सी बढ़ गई है, अभी सब 9:30 बज रहे हैं और फिर भी इतनी धूप हो रही है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं। सोचो अगर हम सुबह जल्दी नहीं निकले होते तो क्या हाल होता। अगर हम यही 3 बजे आए हुए होते तो मुझे नहीं लगता कि एक भी शूट हो पाता हमारा, क्योंकि ये घूम ही नहीं पाते, गर्मी इतनी आता है। और वो ताजमहल जाते हैं वहाँ पे फर्श गर्म हो जाता है, हमारे पैर जलते हैं। हाँ। तो वहाँ पे अच्छा हुआ हम लोग मॉर्निंग में निकले, तो अभी 9-10 बजे तक हमने पूरे 2 जगह अच्छे से कवर कर लिए। आनंद कुछ और था, एकदम मौसम सुहाना हो रहा था। मज़ा आ गया घूम के ताजमहल। और ये मौसम हंसी, ये कुछ जानकारी जो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जो दरवाज़ा है ये 800 से 900 साल पुराना है। महमूद गजनवी के महल से अंग्रेज लेके आए थे इसे। ऐसा माना जाता था कि ये जो एरिया था, इस जगह पे रानियां आके अपना जो उनका स्नान होता था, अपना खाली टाइम बिताती थी इस जगह पे। ये एक छोटा सा गार्डन है, इसे मिनी मुगल गार्डन भी कहते हैं।
ये जहांगीरनी यानी कि रानी का महल था, श्वेत संगमरमर से बना है पूरा। और अभी इसे इसका रख रखाव अच्छे से किया, मेंटेन बहुत बढ़िया से कर रखा है, चीज़ें हैं सही। आयुष, यहाँ से शायद वो दीदार ताजमहल का जहानारा, इसका मतलब क्या है, मतलब तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ से शायद नज़ारे लिए जाते होंगे। ताजमहल एकदम साफ दिख रहा है, उस टाइम पे ना पॉल्यूशन होगा ना गाड़ी ना इतनी। ये हमारी यमुना जी और ये सामने ताजमहल, और यहाँ तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। यहाँ ना पानी भरा जाता है, वो कोई ऊपर ना आ पाए। ये युद्ध क्षेत्र था, पता नहीं है हमें, बस बोल रहे हैं, गाइड लिया नहीं है, देखते हैं सही चीज़ है गलत चीज़ है। फिल्मों में और सीरियल्स में बहुत जगह दिखाया गया है, दीवाने खास में प्रस्तुति होनी थी जिनकी। ये वो जगह है जहाँ पे दीवाने खास लगता था शायद। दीवाने खास मीन्स दीवाने खास मतलब जो राजा को जब अपने मंत्री या अपने लोगों से बात करनी होती थी ना, जो खास खास वो लोग होते थे, उन लोगों को बुलाते थे यहाँ पे। सिर्फ जो उनके खास लोग होते थे उनको यहाँ बुलाते थे। और जो दीवाने आम होता था, उसमें जब कुछ पब्लिक के लिए कोई वो होती थी ना, कोई अनाउंसमेंट करनी है राज्य में, तो वो हाँ लोगों को बुलाते थे। ये दीवाने खास लगता था यहाँ पे। इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है वैसे हर जगह। उसने नीचे जो पैसे लिए थे ना, वो मेंटेनेंस के लिए थे। ये वाली जो जगह है, यहाँ पे लगता था, इनकी सभा लगती थी जो पब्लिक के लिए होती थी। राजा वहाँ बैठते थे, प्रजा वहाँ पर, प्रजा यहाँ पे। राशन ले जाती थी अपना, और अपने घर से राशन। तो फोर्ट का जो टूर था हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अभी ज़्यादा नहीं, 10:30 ही हो रहे हैं। और आज का दिन और प्रोडक्टिव हो सकता था अगर हम आगरा की जगह किसी और शहर में होते तो, पर मौसम यहाँ तो थोड़ा अच्छा होता। खैर अब वापसी कर रहे हैं होटल की तरफ। अब हम जाएंगे पूल में। सिट क्या छोरे, रहने दे तुम। ये दीवार इतनी ऊंची ऊंची है, जब हमले होते होंगे तो इनके ऊपर भी लोग चले जाते थे। और ये जितने भी, पता नहीं कैमरे में यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस दीवार में बहुत सारे छेद हैं और सारे छेद गोलियों के निशान हैं, गोलियाँ चली हैं उनके। ये कम से कम 5 मंजिल ऊपर है। भारत का कल्चर बहुत रिच है दादा, है ना। इस गेट का नाम अमर सिंह गेट है। और अमर सिंह गेट क्यों है, उसका जो रीज़न है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इसकी भी एक लंबी कहानी है अमर सिंह गेट होने का। एक मुग़ल, सोचो मुग़ल अंपायर का जो सबसे बड़ा किला था, उस किले का नाम अमर गेट है। ऐसा क्यों, थोड़ी देर में बताऊँ। अभी आ गए हम लोग वहाँ से, फोर्ट से। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अमर गेट क्यों है, मुग़ल एम्परर का जो फोर्ट है उसका अमर गेट नाम क्यों रखा गया। उसका रीज़न ये था कि पहले उसका जो दरवाज़ा था उसका नाम था अकबर दरवाज़ा। अकबर दरवाज़ा। लेकिन जोधपुर के एक राजा थे जिनका नाम था अमर सिंह। शाहजहाँ के सामने उनके जो सबसे बड़े ट्रेजरी जो खजांची थे, उनका सर कलम किया था। और कलम करने के बाद वो अपने घोड़े के साथ वहाँ से जंप कर गए थे, जिसके दौरान उनका घोड़ा वहीं पे ऑन द स्पॉट डेड हो गया और उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन उनकी ब्रेवरी के लिए शाहजहाँ ने तब जाके उस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा। अमर सिंह गेट, ये ऐसे स्टोरी है इसके पीछे की। बाकी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फोर्ट में जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा। काफ़ी अच्छी जगह है, टिकट वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30-35 रुपये का टिकट अगर आप ऑनलाइन कराते हैं। और ऑनलाइन नहीं कराते हो, खिड़की से लेते हो तो 50 रुपये का टिकट है। और घूमने के लिए आपको कम से कम नहीं भी तो नहीं 1.5 घंटे से कम तो नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। हम लोग मॉर्निंग में गए थे और उस टाइम धूप कम थी, लेकिन अभी ऐसी हालत हो गई है एकदम पूरी बॉडी ड्रेन हो चुकी है, एग्जॉस्टेड। हाँ।
और बिल्कुल अब सोचो अगर दिन में जाते तो क्या हाल होता। बाकी अभी तो आ गए हैं, अच्छा था, थोड़े थक गए, थोड़ा आराम करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye, take care, and keep going and keep growing.